गिरिडीह के सीहोडी आम बागान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शामिल हुए। महासभा में कांग्रेस नेता नवीन चौरसिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ JLKM में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले क्रांतिकारी योद्धा का जन्म उदय हुआ। बदलाव संकल्प सभा में हम सभी संकल्प लेते हैं कि बदलाव लाकर ही दम लेंगे। वहीं सीहोडी आम बागान में जयराम महतो को सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। इस दौरान जयराम महतो ने झारखंड सरकार और गिरिडीह विधायक पर जमकर निशाना साधा। केवल कुर्सी में ऐसा पावर ही होता है कि लोग जो वादा करके आते हैं वो वहाँ जाते ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग याद रखिए, एक बात है कि अगर सरकार वादों को भूलती है तो मीडिया का काम होता है वादों को याद दिलाना। लेकिन आज मीडिया को भी अपने असल रूप को याद करना होगा। आप खुद उनके पर कवरेज चलाए, उस पर चौपाल चलाए अपने चैनल में, तो मीडिया का काम है। अगर सरकार वादों को भूल रही है तो जनता के लिए मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, उसे सरकार के वादों को याद कराते रहना चाहिए। इसके पहले भी कुछ चर्चाएं चली हैं कि आपने कभी अंदरूनी कि बीजेपी को आप समर्थन देना चाहते हैं, ऐसा कुछ चर्चा हुआ सोशल मीडिया में? चर्चाएं सोशल मीडिया कुछ वायरल भी हुए वीडियोज आपकी? नहीं, वीडियो से कोई बात नहीं है। रियल में भी जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब बड़ी पार्टी है और एक लड़का 8.5 लाख वोट लेके आता है, 3.5 लाख वोट लेके आता है, जो झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि 8 लड़के निर्दल लड़ते हैं और चुनाव में इतना वोट लेके आती है, भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है बड़ी पार्टियाँ संपर्क साधेगी कि मेरे पाले में आ जाओ। तो तमाम राजनीतिक दलों ने संपर्क साधा था, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट इनकार किया। ठीक है, मैंने स्पष्ट होकर झारखंडियत मुद्दों को हाईलाइट किया है। मैंने उन मुद्दों पर बात किया जिन मुद्दों पर सांसद विधायक मंत्री मौन हो जाते हैं, वो डरे सामने हो जाते हैं कि भाई मैं कंपनी के खिलाफ कैसे बात करूं, प्रदूषण के खिलाफ कैसे बात करूं, इतनी बड़ी उद्योगपति हैं। तो मैंने उन मुद्दों को बड़ी सहजता के साथ और बड़ी सरलता के साथ मैंने तमाम मंचों पर उठाया है। इसलिए लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है और उनका आशीर्वाद और प्यार है। आपके पहले भी लोगों ने हथियार से संबंधित मसला उठाया है, फिर भी इतना भीड़ नहीं रहा कभी? रांची में ही दम तोड़ देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक शोषित क्षेत्र से आया हूँ। यही अगर मैं धनबाद बोकारो के अलावा शायद किसी जिला से होता तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता इस आंदोलन का। लेकिन मैं जेन्युइन उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोषण देखा है। उस क्षेत्र जब सामने आया तो लोगों ने सच में ना पहुंचे या कम पहुंचे, ये भी एक साजिश किया गया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि हम लोग उनकी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। ये 24 साल के झारखंड को जो लूटखंड में बदल दिया है, इस राज्य के नौजवान जो नौकरी के बजाय बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, इस राज्य के किसान जो अपनी बेहतरी की उम्मीद लेकर के इस सरकार को गद्दी पर बैठाए थे, यहाँ के मजदूर, यहाँ के तमाम लोग जिन्होंने एक बेहतर उम्मीद के साथ इस सरकार को बैठाया था, आपने देखा कि ये सरकार ने 4 साल कुछ नहीं किया। और अब जब इनका 5वां साल जब इनका विदाई का समय आया है तो ये लोग ला रहे हैं 1000 रुपया, ये लोग ला रहे हैं बिजली बिल का माफी का प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे ये 1000 रुपये का सौगात हो, चाहे ये बिजली बिल माफी की जो बात कर रहे हैं, ये कोई अपने घर के बाप दादा की संपत्ति बेच करके आपको नहीं दे रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है इस राज्य के लिए। इस राज्य के लोग टैक्स भरते हैं। हमारे राज्य के लोग, हमारे राज्य जो है वो इस देश में सबसे ज्यादा खनिज देता है, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग को मिलना चाहिए। और उस टैक्स से ये बिजली का बिल कौन कहे, आपकी तमाम जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं वो आपको मुफ्त में मिल सकती है, ये हमारा अधिकार बनता है। गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, हॉस्पिटल में लूट, सरकार में लूट। भाइयों और बहनों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे जयराम जी CM बने, हम लोग अगर सरकार में आए तो हम लोग भी वो कस्बों को ना भूलें जो सब झारखंड के स्थापना के समय हम लोगों ने लिया था। हम लोग निसंदेह उस समस्याओं को, उस सपनों को और जितने शहीदों के सपनों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।